गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है फिर आपका एक बार मेंडल कोचिंग सेंटर में। आज का बच्चों टॉपिक जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया। लैंगिक जनन की क्रिया पुष्पीय पौधों में एंजियोस्पर्म में किस प्रकार होती है और कितनी स्टेज में होती है, इसके लिए कौन कौन से पार्ट प्रयोग किए जाते हैं पुष्प में, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। बच्चों, रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है वो सभी जीवों में होती है और ये जीवों का एक गुण है। जो जीव रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं उनकी जनरेशन आगे बढ़ती नहीं है। तो जनन की क्रिया हर जीव के अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन सभी में जनन एक जैसा नहीं होता है। जंतुओं में जनन अलग प्रकार का होता है, पौधों में जनन अलग प्रकार का होता है। अगर देखा जाए तो एल्गी जो थैलोफाइटा के सदस्य होते हैं उनके अंदर फ्लावर का निर्माण नहीं होता है, क्रिप्टोगेम्स होते हैं, तो उनके अंदर भी सेक्स रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। जिम्नोस्पर्म में उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। आप जो पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म बेटा आवृतबीजी कहलाते हैं। ऐसे प्लांट जिनके बीज, जिनके सीड फल के अंदर बंद रहते हैं उन्हें कहा जाता है आवृतबीजी प्लांट। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर फ्लावर का निर्माण होता है, फ्लावर बनते हैं, और उनके अंदर किस प्रकार से जनन की क्रिया होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें फ्लावर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अगली स्टेज पर पहुंच सकते हैं। तो आइए हम फ्लावर के बारे में सीखते हैं पहले कि फ्लावर किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होता है। तो एक फ्लावर को बनाइएगा। इस फ्लावर के 4 पार्ट हैं। कंप्लीट फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। सबसे बाह्य चक्र जो होता है उसे कैलिक्स कहते हैं। उसके अंदर वाला होता है उसे कोरोला कहते हैं। उसके अंदर वाला होता है उसे एंड्रोसियम कहते हैं। और उसके अंदर होता है गायनोसियम। कंप्लीट चक्र जो होते हैं वो 4 होते हैं। जिस फ्लावर में 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम, उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर माना जाता है। और कंप्लीट फ्लावर में जो बाह्य वाला पार्ट है इसका नाम कैलिक्स है। ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स के बाद में जब करोला आता है ये कलर्ड होता है। कलर कैसा भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इसका काम जो होता है वो कीटों को आकर्षित करना होता है। कीट कलर की वजह से फ्लावर पर आकर्षित होते हैं और जिससे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, इसे पोलिनेशन की क्रिया कहा जाता है। तो पोलिनेशन की क्रिया में कीट को जो आकर्षित करने का श्रेय है वो आपका करोला का है। ठीक है, उसके अंदर 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे, एक एंड्रोसियम है, एक गायनोसियम है। जो एंड्रोसियम है उसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। एंड्रोसियम जो है उसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो गायनोसियम होता है
इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो लैंगिक जन की क्रिया में दो चीजों का होना जरूरी है, एक गायनोसियम का और दूसरा एंड्रोसियम का। गायनोसियम एक फीमेल पार्ट है, एंड्रोसियम एक मेल पार्ट है। इनके अंदर जो स्पोर बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, एंड्रोसियम के अंदर हमेशा मेल गैमेट का निर्माण होगा और जो गायनोसियम है उसके अंदर हमेशा फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। एंड्रोसियम के अंदर जो फॉर्मेशन होगा उसे पोलेन ग्रेन कहेंगे और गायनोसियम के अंदर होगा उसे हम ओव्यूल कहेंगे। आगे अगले टॉपिक में हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे भी और कितने प्रकार के ओव्यूल होते हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है फ्लावर की कि फ्लावर के हमें हर पार्ट के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया अगर एंजियोस्पर्म में किसी में होती है तो वो फ्लावर है। फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों ऑर्गन भूमिका निभाते हैं और जरूरी नहीं है कि एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दूसरा नहीं होता है। तो जैसे प्लांट जिनके फ्लावर के अंदर केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, एक लिंगी पुष्प। और जिनके अंदर दोनों हो मेल फीमेल उन्हें क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, नोट कर लीजिएगा बच्चों। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर जिस बीजाणु का निर्माण होगा उसे बेटा माइक्रोस्पोर कहेंगे। मेल गैमेट। और जिसके अंदर ओव्यूल का निर्माण होगा फीमेल गैमेट का, उसे मेगास्पोर कहेंगे। माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु, मेगास्पोर गुरु बीजाणु। मेगास्पोर हमेशा गायनोसियम में बनेंगे और माइक्रोस्पोर बच्चों जो बनेंगे वो हमेशा एंड्रोसियम में बनेंगे। माइक्रोस्पोर के बनने की क्रिया माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कहलाएगी और मेगास्पोर बनने की क्रिया मेगास्पोरेंजेनेसिस कहलाएगी। मेगास्पोर का और माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो लगभग एक ही जैसा होता है। दोनों में मदर सेल डेवलप होती हैं और मदर सेल डेवलप होने के बाद में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर का जो निर्माण होगा वो एंथर में होगा। आपने एंड्रोसियम देखा है? एंड्रोसियम के एक पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं।
स्टेमन कहलाएगा। इतना भाग एंथर होता है, नीचे वाला भाग फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। एंथर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ओवरी में जो आपका गायनोसियम है, ऊपर वाला स्टिग्मा होता है, बीच वाला भाग यहां तक स्टाइल होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं। ओव्यूल का निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन, वो ओवरी के अंदर होता है। ओव्यूल फॉर्मेशन इन ओवरी। तो बच्चे फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे मेन जो भूमिका होती है वो पुष्प की होती है, फ्लावर की। फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गायनोसियम कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम के अंदर जो पोलेन ग्रेन बनते हैं उन्हें माइक्रोस्पोर कहा जाता है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल बनते हैं उन्हें मेगास्पोर कहा जाता है। माइक्रोस्पोर के निर्माण की क्रिया को, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कहलाता है, और फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरेंजेनेसिस कहलाता है। दोनों क्रियाएं एक ही पुष्प के अंदर होती हैं, और मेल गैमीट वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचकर पोलेन ग्रेन और वहां पर म्यूसिलेज को ऑब्जर्व करके पोलेन ट्यूब विकसित करता है, और इसके फॉर्मेशन के बाद में रिप्रोडक्शन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो आगे हम फर्टिलाइजेशन में सीखेंगे। इससे पहले अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पोलेन ग्रेन के बारे में जानेंगे कि पोलेन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है और ओव्यूल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और लगे रहें हमारे साथ यूपी बोर्ड सन 2024 के लिए।